रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन, ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि रिलीजियस कन्वर्जन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी भी आई, केरला स्टोरी, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि ये हिंदुओं के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। परंतु एक महाशय ध्रुव राठी, जिसके यूट्यूब पर 14.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने एक प्यू ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च का दावा किया और रिलीजियस कन्वर्जन को झूठा और पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बताया। बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का। ध्रुव राठी ने जिस प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का हवाला दिया और उसे कोट करके यह बताया कि यह बहुत ही डिटेल सर्वे था। वो प्यू रिसर्च सेंटर एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते हैं। उसने 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री में से सिर्फ 30,000 लोगों से पूछकर वर्ल्ड की सबसे चिंताजनक समस्या को महज एक प्रोपोगेंडा बता दिया। इसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म मुस्लिम है और 2070 तक विश्व में मुस्लिम धर्म के लोग किसी भी और धर्म के लोगों से ज़्यादा होंगे। एक दूसरी रिपोर्ट में प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 2011 से लेकर 2021 तक यूरोप में क्रिश्चियंस 60% से घटकर 46.2% पे आ गए हैं, वहीं मुस्लिम्स 4.9% से बढ़कर 6.5% तक पहुंच गए। परंतु इंडिया में यही सिचुएशन इन्हें सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा लगती है। और धर्म परिवर्तन अगर सच में नहीं हो रहा है तो प्यू ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि 2070 तक मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा। ध्रुव राठी के अनुसार धर्म परिवर्तन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो कैसे इस्लाम धर्म, जो कि सऊदी अरब से शुरू हुआ था, उसने बहुत सारे देशों की मूल जनजाति को पूरी तरीके से खत्म कर वर्ल्ड में 56 मुस्लिम देश बना दिए। मिस्टर ध्रुव राठी, मिस्र, ईरान, इराक, मलेशिया, जॉर्डन की मूल जनजाति के बारे में आप क्या कहोगे, जिन्हें या तो खदेड़ दिया गया या जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अब रही बात इंडिया की, तो केरल में एसटीएफ ने 5000 केस स्टडी करके हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। तो क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं थी? केरल के कासरगोड, कन्नौर, मल्लापुर में कैसे 1600 से अधिक केस एसटीएफ ने फाइंड आउट किए। जून 2013 में मल्लापुरम जिला परिषद ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाया और इस लॉ के हिसाब से उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 16 वर्ष कर दी और इसे हटाने के लिए हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। 1995 में सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया ने एक रणनीति बनाई और हिंदुओं और क्रिश्चियंस की मिडिल और अपर क्लास की जो लड़कियां थी उन्हें टारगेट किया गया। मलयालम डेली और केरला कौमुदी न्यूज़पेपर्स में भी रोमियो जिहादी स्प्रॉल विद लव ट्रैप इस नाम से आर्टिकल्स छपे हैं। केरल के एक्स सीएम सच्चिदानंद और ओमान चांडी ने भी यह एक्सेप्ट किया कि केरल अगले 20 साल में पूरी तरीके से एक मुस्लिम राज्य बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल साइरो मलाबार चर्च, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च है, उसने खुद पीएमओ को बताया कि कैसे 12 लड़कियों को कन्वर्ट करके आईएसआईएस की सेक्स स्लेव बनाने के लिए केरल से भेजा गया था। एक और कहानी रांची की नेशनल लेवल की शूटर तारा सहदेव की है। उन्हें एक लड़के से प्यार हुआ जिसने पहले अपने आप को हिंदू बताया और जब बाद में पेपर सामने आए तो वो निकला रकीबुल हसन। रोज ऐसे ही सैकड़ों केस होते हैं और ध्रुव राठी जैसे लोग जर्मनी में बैठकर प्यू जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इंडिया की प्रॉब्लम्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से धर्म परिवर्तन जैसी खतरनाक समस्याओं को छुटपुट घटना और चुनावी प्रोपेगेंडा बताने में लगे हुए। ध्रुव राठी टिक्कालाल टपलू पर बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं बनाता वीडियो सतीश टिक्कू पर? क्यों बात नहीं करता गिरिजा टिक्कू की, जिनके प्राइवेट पार्ट तक काट दिए थे जिहादियों ने रेप करने के बाद में? और भी अनगिनत केस ऐसे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है।
आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में बोलना ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके के वीडियो आगे भी आ सकें। चलिए आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।